जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है। आज आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। विजय कुमार नाम के बैंक मैनेजर राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। कश्मीर के कुलगाम में उनकी तैनाती हुई थी। विजय कुमार की हत्या के बाद आतंकियों ने एक धमकी वाली चिट्ठी भी जारी की है, जिसमें लिखा है कि वो भी जो भी बाहरी लोगों को देखेंगे, कश्मीर में जो बाहरी लोग आएंगे उनकी मौत तय है। आज मास्टर स्ट्रोक में हम आतंक के इस नए मॉडल का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन नए नए नामों के साथ घाटी में सक्रिय हो गए हैं। इन संगठनों के निशाने पर 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जो कश्मीरी हैं, जो सिस्टम का हिस्सा है, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, अर्धसैनिक या सैन्य बलों के जवानों को टारगेट करके उनकी हत्या कर रहे हैं। आतंक का दूसरा टारगेट है कश्मीरी हिंदू। छोटे बड़े कारोबारी या सरकारी नौकरियां करने वाले कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है। तीसरा टारगेट है गैर कश्मीरी हिंदू। ये ऐसे गैर कश्मीरी हिंदू हैं जो वहां जाकर नौकरियों या फिर कारोबार में हैं, जैसे आज के केस में। ये सब पाकिस्तान के इशारे पर किया जा रहा है। पाकिस्तान का मकसद है कि उसकी जमीन से चलने वाले आतंकी संगठनों को घाटी का आतंकी संगठन साबित किया जाए। समझ गए आप? लोकल संगठन घोषित कर दिया जाए या साबित कर दिया जाए। इससे विश्व मंच पर यह साबित हो जाएगा और होने की या करने की कोशिश होगी कि कश्मीर को सुलगाने में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। इसलिए लश्कर, जैश जैसे ये आतंकी संगठन जो अब तक सक्रिय थे, वो TRF, KFF जैसे नाम से अब एक्टिव हो गए हैं। इन्हीं आउटफिट के जरिए टारगेट किलिंग हो रही है या करवाई जा रही है। विजय कुमार की हत्या के पीछे भी KFF नाम का आतंकी संगठन है। आज इस नए मॉडल का पर्दाफाश करना मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में जरूरी है। कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर हिंदू, घाटी में खून की होली। अब बैंक मैनेजर को मारी गोली। कश्मीर भारत के सिर का मुकुट है, तो सबसे बड़ी समस्या भी। 90 के दशक से आतंकवाद और अलगाववाद की आग में जल रहा है कश्मीर, और अब आतंकियों ने कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग तेज कर दी है। 2 जून की सुबह करीब 11 बजे कुलगाम में इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार को आतंकियों ने निशाना बनाया। सुबह एक आतंकी बैंक में आया और उसने पहले यह सुनिश्चित किया कि विजय कुमार बैंक में मौजूद है। उसके बाद वो दोबारा बैंक में आया और रिवॉल्वर से विजय कुमार के ऊपर गोलियां दाग दी। गोली मारने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गया। तकरीबन 11 बजे यानी 10:50 पर एक अज्ञात व्यक्ति जो अंदर आया ब्रांच के अंदर, उसने विजय कुमार को नज़दीक से गोली मारी और फिर यहाँ बाहर जो उनके साथी थे उनके साथ वो भाग निकलने में कामयाब रहे। हमलावरों के बारे में यही बताया जा रहा है कि कम से कम 2 हमलावर थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। घटना के बाद सैन्य बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों ने घाटी में ऐसे हिंदुओं को तेजी से टारगेट करना शुरू किया है जो गैर कश्मीरी है। इलाके को कॉर्डन किया गया है। तो अभी तलाशी अभियान जो है जारी है सर? तलाशी अभियान चल रहा है। बैंक मैनेजर विजय कुमार कश्मीर के कुलगाम में नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो मूल रूप से निवासी थे राजस्थान के हनुमानगढ़ के। भगवान नाम के इस गांव से ही विजय कुमार कश्मीर में नौकरी करने गए थे। विजय कुमार की तैनाती कुलगाम के मोहनपुरा में इलाकाई देहाती बैंक में थी। विजय कुमार की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। 1 महीने पहले वो अपनी पत्नी को कश्मीर लाए थे। पहली बात हुई थी रात को। अब से पहले किसी जिस शाखा में था वहाँ ऐसी कोई के मन में नहीं था, नहीं कोई चर्चा होती थी। अभी जस्ट उनका ट्रांसफर हुआ था, 3 दिन पहले इसी ब्रांच में गया है। अभी उसको 3-4 साल हो गए वहाँ। पहले कभी ऐसी घटना हुई नहीं थी, तो ऐसी कोई बात नहीं होती थी। अभी वो 10 फरवरी को शादी थी, उसके बाद गया था।
90 के दशक में आतंकियों ने घाटी में रहने वाले हिंदुओं को निशाने पर लिया था। उनको ढूंढकर हत्याएं की जा रही थी। अब विजय कुमार की हत्या के बाद भी आतंकियों ने इसी तरह की धमकी दी है। विजय कुमार की हत्या के बाद कश्मीर फ्रीडम फाइटर नाम के एक टेरर आउटफिट ने यह चिट्ठी जारी की है। इसमें लिखा है कि हमारे कैडरों ने गैर कश्मीरी बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी। जो भी कश्मीर में मुस्लिम आबादी कम करने के प्लान में शामिल होगा, उसका यही अंजाम होगा। ये उन सब के लिए आंखें खोलने वाला हत्याकांड है जो इस भुलावे में जी रहे हैं कि मोदी सरकार उन्हें वहां बसा देगी। ये भ्रम के सिवाय कुछ नहीं है। अब सच्चाई समझ लेनी चाहिए कि उन्हें जान गंवानी पड़ेगी। अभी बहुत देर नहीं हुई, सोचिए, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम का यह टेरर आउटफिट 2020-21 से कश्मीर में सक्रिय हुआ है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स आतंकी संगठन 2020 में बनाया गया था। केएफएफ लश्कर-ए-तैयबा का टेरर आउटफिट है। 15 अप्रैल को केएफएफ ने बारामूला में एक कश्मीरी सरपंच की हत्या की थी। हत्या के बाद केएफएफ ने चिट्ठी जारी कर धमकी दी थी। धमकी में कहा था कि बीजेपी के इशारों पर राजनीति करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केएफएफ ने अप्रैल 2022 में कश्मीरी पंडित बालकृष्ण भट्ट को भी गोली मारी थी। इससे पहले अक्टूबर 2021 में श्रीनगर में मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या की थी। कश्मीर में आतंक की आग भड़काने वाले पाकिस्तान ने धारा 370 हटाए जाने के बाद अपने टेरर प्लान में बड़ा बदलाव किया था। पाकिस्तान ने अपनी सरजमी से घाटी में चलने वाले आतंकवाद को नया मुखौटा पहनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने प्लान बनाया कि आतंकवादी संगठनों को इस्लामिक नाम देने की बजाय ऐसे नाम दिए जाएं जिससे वे आतंकी संगठन लोकल कश्मीरी लगने लगे। पाकिस्तान के इस प्लान के पीछे सोच थी आतंकवाद भड़काने के आरोपों से बचना और विश्व मंच पर यह साबित करना कि कश्मीर के हालात भारत सरकार के काबू से बाहर हैं और स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया है। इसीलिए आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को कश्मीर में नए नाम दिए। दोनों संगठनों के आतंकियों को मिलाकर नए टेरर आउटफिट्स बनाए गए। नए आतंकी संगठनों को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ कश्मीर, द रेजिस्टेंस फोर्स, कश्मीर टाइगर्स, पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स जैसे नाम दिए गए। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के इस्लामिक नाम बदलकर न्यूट्रल, सेक्युलर और आजादी की जंग लड़ने वाले संगठनों जैसे नाम दिए गए। केएफएफ भी इसी मकसद से तैयार किया गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद से इन आतंकी संगठनों को कश्मीर के हालात बिगाड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। इनका मकसद है कश्मीर में 90 जैसे हालात पैदा करना। कश्मीरी हिंदुओं और गैर कश्मीरी हिंदुओं के मन में डर बैठा कर उन्हें कश्मीर से पलायन करने पर मजबूर करना, और अब ये अपने इरादे में कामयाब होते भी दिख रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो
ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।